हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि टाटा और निप्पॉन इंडिया दोनों जो फंड हाउसेज हैं उन्होंने अपने स्मॉल कैप फंड में लमसम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट रोक दिया है। इसकी वजह से रिसेंटली काफ़ी पैनिक आया है इन्वेस्टर्स में। लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया, या फिर स्मॉल कैप में अब आगे जाके रिस्क है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सारे सवालों के ही जवाब देंगे आज। मैं हूं सिद्धार्थ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड चालाक इन्वेस्टर का। तो आज के वीडियो में तीन बातें करेंगे। पहला ये कि ये जो दोनों फंड हाउसेस हैं निप्पॉन और टाटा, इन्होंने ऐसा क्यों किया, लमसम अमाउंट अपने फंड में क्यों बंद कर दिए हैं। पहला ये हो गया। दूसरी बात करेंगे कि इसकी वजह से क्या स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का रियली कोई रिस्क है अभी, इसकी वजह से तो नहीं बंद हुआ। और स्मॉल कैप में देखेंगे कि क्या रिस्क है और क्या फंडामेंटल्स हैं उस स्पेस के। और तीसरा देखेंगे कि इन्होंने तो बंद कर दिया, बट क्या आपके पास कोई ऑल्टरनेट्स है जहां पर अगर मान लीजिए स्मॉल कैप अच्छी स्पेस है इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट फिर भी स्पेस में कर पाएं और जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं अगले कुछ सालों में उसका फ़ायदा उठा पाएं। तो शुरू करते हैं। अब पहला ये समझते हैं कि इन दोनों फंड हाउसेस ने स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम अमाउंट अभी क्यों बंद कर दिया है। सबसे पहला रीज़न है टर्नओवर का। तो स्मॉल कैप कैटेगरी क्या होती है, काफ़ी वॉलेटाइल होती है और ये लार्ज कैप कैटेगरी की तरह उतनी स्टेबल नहीं होती है। और वहाँ पर लार्ज कैप के अंदर आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। तो ये स्टॉक काफ़ी जल्दी रैली भी करते हैं और उसके बाद फिर फ्लैट हो जाते हैं या फिर उनमें फॉल देखने को मिलता है। तो इसीलिए फंड मैनेजर्स जो होते हैं या फिर फंड हाउसेस जो होते हैं, उनको स्मॉल कैप कैटेगरी में रोटेट करना होता है अमाउंट जल्दी, फ्रॉम ऐसे स्टॉक्स जहां पे उन्होंने अपनी लेट्स से टारगेट अचीव कर लिए हैं थ्रू ऐसे स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है। इसलिए वो टर्नओवर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा आपका फंड हो जाएगा, टर्नओवर करना उतना मुश्किल हो जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने एक पहले वीडियो में समझाया था कि कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें। तो वही मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा बक्सा है जो बहुत भारी हो गया है, तो उसको मूव करने में आपको मुश्किल होगी, वो धीरे मूव करेगा। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अगर फंड बहुत बड़ा हो गया है तो स्टॉक को टर्नओवर करने में टाइम लगेगा और उसकी वजह से रिटर्न्स कम हो सकते हैं फंड के। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या होता है, स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम इन्वेस्टमेंट अगर बहुत सारा एक बार में आ जाए तो रिस्क बढ़ जाता है। यूजली फंड मैनेजर इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि सही अपॉर्चुनिटीज मिले और फिर वहां पे कैश को डिप्लॉय करें, या फिर अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो थोड़े टाइम पे वो कैश पे बैठेंगे और देखेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए स्टैगर्ड तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर फंड में एक साथ इतना सारा पैसा आ जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना स्मॉल कैप कैटेगरी में स्पेसिफिकली, बिकॉज अगेन मैंने जैसे बोला रिस्क ज़्यादा होता है इस कैटेगरी में। और अगर आप हाई लेवल पे, जैसे कि अभी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है वो अभी अपने हाईएस्ट लेवल पे है, वहाँ पे अगर आप इतना सारा लमसम लगाएं तो आप रिस्क बहुत ले रहे हो। तो ये हो गया दूसरा रीज़न। तीसरा, अब इतने सारे कैश को आप लेके बैठ तो नहीं सकते हो, आपको डिप्लॉय तो करना ही पड़ेगा। लेकिन डिप्लॉय आप कर नहीं सकते हो बिकॉज आपको सही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मार्केट के अंदर। तो आप दो तरह से फंस गए हो। एक तो आप डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने में टाइम मिलेगा और स्टैगर्ड करना है। लेकिन अगर आप कैश पे बैठोगे तो आपका ओवरऑल रिटर्न जो है फंड का वेटेड एवरेज, जो आपके इक्विटी से आएगा और जो कैश से आएगा, क्योंकि कैश से जो रिटर्न आते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर ये फंड हाउसेस उस कैश पे बहुत देर तक बैठे रहे तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उसका वो कम हो जाएगा। और अगर वो कम हो जाएगा तो ये म्यूचुअल फंड हाउसेस के फेवर में नहीं है, क्योंकि फिर उनके स्कीम की जो परफॉर्मेंस है वो खराब दिखेगी और फिर वहां से लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे। तो एक तरह से जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो सही है, बोथ इन्वेस्टर्स के लिए और खुद के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि सही रिटर्न्स दे इन्वेस्टर्स को और अच्छी तरीके से उनका पैसा मैनेज करें। अब जबकि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप SIP के थ्रू भी देखें, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों फंड्स में, इधर SIP या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और दोनों के अंदर लिमिट्स अच्छी खासी है।
निपॉन के अंदर आप ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली थ्रू एसआईपी या एसटीपी, जो मेरे हिसाब से आई थिंक एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप इसका फ़ायदा अभी भी उठा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फंड में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी एसआईपी रूट एक्चुअली अच्छी रूट है टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। तो ये हो गया रीजंस कि फंड हाउसेज ने बंद क्यों किए हैं लमसम अमाउंट। तो एक सही रीजन है, ऑब्जेक्टिवली उन्होंने सही कॉल लिया है इन्वेस्टर्स के लिए और फंड हाउस के लिए भी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, जहाँ पे भी डाउट्स हैं मैं आपको ज़रूर उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। दूसरा बात करेंगे कि क्या स्मॉल कैप स्पेस अभी रिस्की है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसके लिए फंडामेंटल्स देखेंगे और आप स्क्रीन पे देखिए, मैं ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट है ज़ीरोधा पे, और इस पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अभी ये स्पेस ओवर वैल्यूड किसी भी तरीके से नहीं है और आपको इसमें अभी इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आप पहला ये रेक्टेंगल देखिए, ये मैंने 2018 से लेके 2023 अभी का जो समय है उस स्पेस में ये रेक्टेंगल बनाई है। ऑफ कोर्स ये कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई थी, बट अगर आप 5 साल के स्पेस में देखें तो यहाँ पर 42% का ही एक रिटर्न है 5 साल के अंदर। तो एक ऐसी स्पेस जहाँ पे कंपनीज बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं, वहाँ पर 5 इयर्स में 42% का रिटर्न एक्चुअली अंडर परफॉर्म्ड है। इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली मोस्ट लाइकली रैली देखने मिलेगी। अब देखिए, मार्केट्स किसी भी तरह से करेक्ट हो सकते हैं, बट वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हो गए, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया या फिर मान लीजिए जो फंड इनफ्लो आ रहे हैं इंडिया में वो कम हो गए, उसकी वजह से ज़रूर मार्केट नीचे गिर सकते हैं या फिर वो रैली नहीं देखने मिलेगी। बट फंडामेंटल के हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स ने बस 40% का रिटर्न दिखाया है, जो कि डेफिनेटली कम है इस स्पेस में जिस तरह से परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से। और मैं आपको वही बताता हूँ कि अभी के 5 साल का जो स्पेस है और जो ड्यूरेशन है उसको अगर हम पहले कुछ 5 साल की ड्यूरेशन से कंपेयर करें तो वो कैसा लगता है। तो दूसरा ड्यूरेशन ये है, आप 2013 से 2018 का ड्यूरेशन मैंने लिया है यहाँ पर, और इस 5 साल के ड्यूरेशन में अगर आप देखें तो 237% की रैली आई थी स्मॉल कैप 250 में। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो अभी रैली आई है उससे 6 टाइम्स रैली आई थी इसके पहले वाले 5 साल के पीरियड में। तो डेफिनेटली उस हिसाब से स्मॉल कैप बिल्कुल भी रिस्की नहीं लग रहा है। ऑफ कोर्स लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा इस कैटेगरी में थोड़े रिस्की हो सकते हैं, बट एसआईपी डेफिनेटली आपको करनी चाहिए बिकॉज यहाँ से रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। एक और ड्यूरेशन देख लेते हैं, जस्ट कि ऐसा ना हो कि एक एग्जाम्पल दिया और उसकी वजह से हमने सोचा कि हाँ ऐसा ही होता होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है आपका 2005 से लेके 2010 का पीरियड। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्मॉल कैप 250 स्पेस में 150% की रैली आई थी, और इसके अंदर वो पीरियड भी इंक्लूडेड है जहां पर 2008-9 में एक बहुत बड़ा मार्केट करेक्शन आया था। तो उस करेक्शन के बावजूद इस स्पेस के अंदर 148% की रैली आई थी, जो कि अभी करंट जो मार्केट अपलिफ्ट हुआ है पिछले 5 साल में उससे 4 गुना है ऑलमोस्ट। तो आप हर तरीके से अगर देख लें तो इसके अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है। तो किसी भी एंगल से वरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल कैप स्पेस के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज मैंने बोला अफेक्ट कर सकते हैं, बट पोटेंशियल डेफिनेटली है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं इस स्पेस के। तो ये हो गया स्मॉल कैप के वैल्यूएशन के बारे में। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स की। निपॉन और टाटा ने लमसम बंद कर दिया है। जैसे मैंने बोला एसआईपी के थ्रू अभी भी आप एक काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों फंड्स के अंदर। बट अगर मान लीजिए आपको लमसम ही इन्वेस्ट करना है और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि इस स्पेस में रैली आएगी और आप वो रिस्क लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी भी काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं स्पेस के अंदर। इनफैक्ट अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप को देखें तो वो दोनों फंड्स उन्होंने लास्ट 5 साल में बाकी सारे फंड्स को बीट किया है। सो निपॉन
पिछले 10 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, बट अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो एक्सिस और क्वांट दोनों ने अपने CAGR के रेस्पेक्ट में निपॉन को भी बीट किया है। तो वो दोनों फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मैंने बात की थी, उसके बहुत सारे इंडेक्स फंड्स भी अवेलेबल हैं फंड हाउसेस के साथ, आप डायरेक्टली वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा है स्मॉल केसेस बोल के एक अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल केसेस के अंदर बहुत सारे लोग अपने खुद के बास्केट बनाते हैं स्टॉक्स के, और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे भी स्मॉल कैप रिलेटेड जो फंड्स हैं उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हर तरीके से अपॉर्चुनिटी है स्मॉल कैप स्पेस में इन्वेस्ट करने की, एक म्यूचुअल फंड राउट की तरह। तो आप उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और इसने आपको हेल्प किया हो आपका डिसीजन लेने के लिए कि आपको स्मॉल कैप स्पेस में क्या करना चाहिए। तो थैंक यू बने रहने के लिए, और लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।